आइए दोस्तों, आज बात करते हैं हम एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में। एक छोटा सा लेक्चर है लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स एसेंशली अगर हम देखेंगे क्या होते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर पाती है। आवर बॉडी कैन नॉट सिंथेसाइज देम। तो जब हमारी बॉडी इनको सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी तो तभी हम इनको एसेंशियल फैटी एसिड्स कहते हैं। और हमें एक्सटर्नल सोर्सेज है, जो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं, हमारा खाना फूड है, एक्सटर्नल सोर्सेज से ऑब्टेन करना पड़ता है इन फैटी एसिड्स को। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स में यानी ये डाइट में ऑब्टेन होनी चाहिए। तो केमिकली अगर देखा जाए एसेंशियल फैटी एसिड्स को हम एब्रीवेट करते हैं EFA एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो केमिकली अगर हम सैचुरेटेड या जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं ये सैचुरेटेड नहीं होते हैं, ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। यानी एसेंशियल फैटी एसिड्स जो होते हैं ये होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। ये पॉली अनसैचुरेटेड होते हैं। और एग्जांपल्स जैसे मैंने अपने लास्ट लेक्चर में दी, लिनोलिक एसिड है। लिनोलिक एसिड एक एसेंशियल फैटी एसिड है और इसका नोटेशन है 18 कार्बन होते हैं इसमें, और इसमें 2 डबल बॉन्ड्स होते हैं और 9th और 12th पोजीशन पे होते हैं वो डबल बॉन्ड्स। तो इसी तरह दूसरी एग्जांपल मैंने बताई थी आपका लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड, तो लिनोलेनिक एसिड में भी 18 कार्बन होते हैं लेकिन इसमें 3 डबल बॉन्ड्स होते हैं और वो कौन कौन सी पोजीशन पे होते हैं, 9th 12th और 15th पोजीशन पे होते हैं। तो और एक एग्जांपल यहाँ पे हम देते हैं एराशिडोनिक एसिड। ठीक है, एराशिडोनिक एसिड जो है इसमें 20 कार्बन्स होते हैं और कुल मिला के 4 बॉन्ड्स होते हैं। और कौन कौन सी पोजीशन पे होते हैं, 5th पोजीशन पे, 8th 11th और 14th पोजीशन पे इसके डबल बॉन्ड्स जो हैं वो पाए जाते हैं। ये सारे जो हैं ये एसेंशियल हैं। और अगर हम देखें एराशिडोनिक एसिड की बात करें, जो मैंने लास्ट वाला ये एग्जांपल दिया एराशिडोनिक एसिड की, ये एसेंशियल तब बनता है क्योंकि इसका प्रीकर्सर जो होता है वो लिनोलेनिक एसिड होता है। यानी लिनोलेनिक एसिड से ही एराशिडोनिक एसिड बनता है। तो अगर हमारी बॉडी में लिनोलेनिक एसिड नहीं होगा तो एराशिडोनिक एसिड भी एसेंशियल एसिड बन जाएगा। तो अभी कुछ स्ट्रक्चर्स इनके मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, लेकिन हम देखते हैं कि बायोकेमिकल बेसिस क्या है इनकी एसेंशियलिटी की, यानी एसेंशियल हमारी बॉडी में क्यों है, जिसके बारे में थोड़ा सा मैंने बताया लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। अगर हम एसेंशियलिटी की बात करें तो ये एसेंशियलिटी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स, ये एसेंशियल क्यों होती है? ये एसेंशियल इसलिए होती है क्योंकि जो ह्यूमंस हैं इनमें वो वाले एंजाइम्स नहीं होते हैं। ह्यूमंस लैक एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स? जो इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट इंट्रोड्यूस डबल बॉन्ड्स। होते हैं बहुत सारे एंजाइम जो डबल बॉन्ड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बियॉन्ड कार्बन्स, जैसे कार्बन 9 to 10, 9th और 10th कार्बन के बाद हमारी बॉडी में ऐसे एंजाइम्स हैं ही नहीं जो 9th और 10th कार्बन के बाद डबल बॉन्ड्स को इंट्रोड्यूस कर सकें। तो इस वजह से ये एंजाइम्स जब लैग होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो सिंथेसिस नहीं हो पाती है इन फैटी एसिड्स की, लिनोलेनिक या लिनोलेनिक या एराशिडोनिक एसिड्स की। तो इस वजह से ये एसेंशियल हो जाते हैं, लिनोलेनिक भी या लिनोलिक एसिड दोनों एसेंशियल हो जाते हैं। तो अब ये फंक्शंस देखते हैं कि एसेंशियल फैटी एसिड्स अगर हैं तो इनकी फंक्शंस क्या है भाई, तो ये किस तरह से हमारी बॉडी में काम करते हैं और हमें क्यों चाहिए होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में बात करते हैं। जो फंक्शंस ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने कुछ पहले वाले लेक्चर्स में भी बताया, जो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है तो उसमें फैटी एसिड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर में। और जो जैसे ट्रांसपोर्ट की फंक्शन होती है हमारी बॉडी में, हमारी सेल्स में, उसके लिए भी ये एसेंशियल फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। स्पेशली अगर हम देखा जाए, अगर ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लिए हमें फैटी एसिड्स बहुत ज़रूरी होते हैं, खासकर लिनोलिक और लिनोलेनिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। या हमारी बॉडी में जो लाइपोप्रोटीन्स बनते हैं तो उनके लिए भी फैटी एसिड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई, तो इन सब को हम कहते हैं कि भाई इस वजह से ये फैटी एसिड्स जो है ये एसेंशियल है। और दूसरे
दूसरी कोई अगर फंक्शन देखें हम, फोर्थ फंक्शन भी मैं यहाँ पर डिफ़ाइन करता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, दूसरे कुछ कंपाउंड्स भी बनाने होते हैं जो बेसिकली उनके प्रीकर्सर्स यही एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल दूँ, इकोसैनॉइड्स होते हैं। तो इकोसैनॉइड्स तब तक नहीं बनेंगे जब तक हमारी बॉडी में एसेंशियल फैटी एसिड्स नहीं होंगे, और इकोसैनॉइड्स जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए। तो अब हम देखते हैं कि जो डेफिशिएंसी, अगर इन फैटी एसिड्स की डेफिशिएंसी हो गई, मानिए किसी को ये फैटी एसिड्स मिल नहीं रहे, तो क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। तो डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड्स से क्या क्या बीमारियां, डिजीज़ हो सकती है। तो एसेंशियल फैटी एसिड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो पहली डिजीज़ है वो फ्राइनोडर्मा है। फ्राइनोडर्मा का दूसरा नाम टोड स्किन भी कहते हैं इसको, टोड स्किन कहते हैं इसको। इसमें बेसिकली क्या होता है, इरप्शंस होती हैं जैसे लिम्ब्स में। तो इसमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इरप्शंस इन लिम्ब्स। इरप्शंस इन लिम्ब्स होती हैं, बैक में भी हो सकती है, बटक्स जो होते हैं उन पे भी कुछ इरप्शंस होती हैं, बहुत ही रफ़ हो जाती है स्किन, और इसमें लॉस ऑफ हेयर भी हो जाता है, बाल भी निकलने लगते हैं, और वाउंड हीलिंग जो है, वाउंड हीलिंग भी बहुत ही पुअर हो जाती है, तो आपके ज़ख्म जल्दी से ठीक नहीं होते। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज़ है, ये जो फ्राइनोडर्मा है, ये होती है बिकॉज ऑफ डिफिशिएंसी ऑफ द एसेंशियल फैटी एसिड्स। तो अब फैटी एसिड्स की एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको और बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म देखते हैं, ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जो होते हैं इनमें आइसोमेरिज्म किस तरह से होता है। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इनमें होता है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। बहुत ही फैमिलियर टर्म है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। और जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होता है, इसमें ओरिएंटेशन की बात करते हैं हम, कि यानी ग्रुप्स जो होते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स, जो साइड चेन्स होती हैं, उनकी ओरिएंटेशन क्या है, उस ओरिएंटेशन की बेसिस पे हम आइसोमर्स को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे सिस होता है, ट्रांस होता है, जो मैं आगे बताऊंगा इस लेक्चर में। तो आइसोमेरिज्म में अब हम पहले देखते हैं, जैसे डिफरेंट एटम्स हैं या अकाइल ग्रुप्स जो हैं प्रेजेंट, जो डबल बॉन्ड्स की साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, वो किस तरफ से है, तो उसकी बेसिस पे हम उनको सिस या ट्रांस कहेंगे। तो दो तरह की आइसोमेरिज्म होती है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म, एक होता है सिस आइसोमेरिज्म और दूसरा होता है इनमें ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो सिस आइसोमेरिज्म की बात अगर करें तो सिस क्लास में क्या होता है, अगर यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ उससे आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मानो ये सी डबल बॉन्ड सी यहाँ पे मैंने बनाया, और उसकी एक साइड में मैं यहाँ पे रख रहा हूँ जो साइड चेन्स इसकी हैं वो रख रहा हूँ। तो उसको मैं दूसरा कलर दे के यहाँ पे हम कहेंगे भाई CH2 है, 7 हैं, ये CH2 जो ग्रुप्स हैं ये 7 ग्रुप्स हैं, और COOH है। अब हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हम दूसरा एक साइड चेन इसका रखते हैं, CH2 जो है उसको 7 टाइम्स रखते हैं, और फिर एक मिथाइल ग्रुप रखते हैं, और इस तरफ से दोनों तरफ से जो है यहाँ से हाइड्रोजन और हाइड्रोजन रखते हैं। तो अब आप देखेंगे ये सिस फॉर्म है, और इसको हम ओलिक एसिड कहते हैं। तो इस सिस फॉर्म किस तरह से है, क्योंकि दोनों साइड चेन्स जो हैं या दोनों साइड ग्रुप्स जो हैं उनकी ओरिएंटेशन डबल बॉन्ड पे एक ही साइड पे है, तो ये दोनों एक ही तरफ हैं। तो जब ये साइड चेन्स एक ही तरफ होंगी तो हम कहेंगे ये सिस आइसोमेरिज्म है या सिस फॉर्म है, इसको हम कहेंगे सिस फॉर्म, और उसका नाम देंगे ओलिक एसिड। लेकिन यही ओलिक एसिड जो है ये ट्रांसफॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। अगर ये ट्रांसफॉर्म में एग्जिस्ट करेगा तो ये कैसा होगा वो भी हम देखते हैं। तो यही स्ट्रक्चर फिर से बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो हैं ये दो तरफ आएंगे, और जो ग्रुप्स मैंने बनाए अभी, तो जो दोनों ग्रुप्स हैं वो दो तरफ से आएंगे, एक ही साइड में नहीं आएगा। तो मानिए CH2 7 टाइम्स COH जो इस तरफ आया, और दूसरा ग्रुप जो है मिथाइल ग्रुप वाला, ये CH2 7 टाइम्स और CH3 ये इस तरफ आएगा। तो अब देखिए इनकी ओरिएंटेशन जो है वो बिल्कुल दो तरफ हो गई, डबल बॉन्ड्स के दो तरफ हो गई। तो इस फॉर्म को हम कहेंगे ये है ट्रांसफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्म है इसी ओलिक एसिड की। लेकिन अब ये ओलिक एसिड इसको हम नहीं कहेंगे, इसको हम कहते हैं इलाइडिक एसिड, इसको हम इलाइडिक एसिड नाम देंगे। तो ये इस तरह से आइसोमेरिज्म होता है। जनरली अगर देखा जाए ये जो सिस फॉर्म्स होती हैं ये ज़्यादा स्टेबल होती हैं, जो सिस फॉर्म्स होती हैं ये मोर स्टेबल होती हैं। मोर स्टेबल कौन सी होती है, सिस फॉर्म, और जो ट्रांसफॉर्म होती है वो लेस स्टेबल होती है, ये उतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती है, और ये दोनों एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं। और मोस्ट ऑफ दी जो नेचुरली ऑकरिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होती है वो इसीलिए सिस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्टेबल फॉर्म है। अब हम बात करते हैं
डिफरेंट जो टाइप्स हैं इनके, जैसे हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स होते हैं या साइक्लिक फैटी एसिड्स होती हैं या इकोसेनॉइड्स होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ क्योंकि वो भी एसेंशियल फैटी एसिड्स में ही हम इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स के बारे में। तो देखते हैं हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स। हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? तो कुछ फैटी एसिड्स जो होते हैं वो हाइड्रोक्सिलेट होते हैं। फैटी एसिड्स आर हाइड्रोक्सिलेटेड। हाइड्रोक्सिलेटेड मतलब इनमें OH ग्रुप्स ऐड होते जाते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे हाइड्रोक्सिलेटेड। जैसे एक कीटोन बॉडी आपने पढ़ी होगी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट या ब्यूटायरिक एसिड भी आप इसको कहते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटायरिक एसिड जो होता है ये क्या होता है? ये कीटोन बॉडी है। ये कीटोन बॉडी है, एक कीटोन बॉडी है जो कीटोन मेटाबॉलिज्म में प्रोड्यूस होती है। ये क्या है? ये हाइड्रोक्सी फैटी एसिड है। ये फैटी एसिड है लेकिन इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप्स बहुत सारे ऐड होते हैं। और हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स में एक एग्जांपल मैंने दी, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड है। इसी तरह और एक एग्जांपल इसमें देते हैं, जैसे सेरिब्रोनिक एसिड है, ये भी हाइड्रोक्सी फैटी एसिड है, इसमें बहुत सारे फैटी एसिड्स ऐड होते हैं। और जैसे रेसिनोलिक एसिड है, रेसिनोलिक एसिड है, ये भी एक हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स हैं। और ये इन दोनों में अक्सर लॉन्ग चेन्स होती हैं, जबकि बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट जो है, जो पहला वाला बताया, इसमें लॉन्ग चेन्स नहीं होती हैं, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म होती है इसकी। इसी तरह जो हाइड्रोक्सी फैटी एसिड्स के बाद और एक फैटी एसिड्स के बारे में हम पढ़ेंगे जिनको कहते हैं साइक्लिक फैटी एसिड्स। तो साइक्लिक फैटी एसिड्स जो हैं ये क्या होती हैं? साइक्लिक फैटी एसिड्स क्या होती हैं? इनमें साइक्लिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं इनमें। और ये अक्सर बहुत रेयर होते हैं, ये उतने ज़्यादा पाए नहीं जाते, लेकिन इसमें एक भी हम एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे चावल मूगरिक एसिड होता है, मूगरिक एसिड, चावल मूगरिक एसिड होता है और ये एक ऑयल में पाया जाता है जो कॉमन ऑयल होता है, इसको चावल मूगरा कहते हैं। ये लेप्रेसी ट्रीटमेंट वगैरह में काम आता है, लेप्रेसी ट्रीटमेंट में ये ऑयल काम आता है। और ये जो चावलमूगरिक एसिड होता है ये साइक्लिक फैटी एसिड होता है क्योंकि इसमें रिंग्स होती हैं, इसमें रिंग्स होती हैं। और इसी तरह और एक है जिसको हम बोलते हैं, जिसका नाम मैंने बताया था इकोसेनॉइड्स। ये भी एसेंशियल फैटी एसिड्स की कैटेगरी में हम पढ़ते हैं। और ये कंपाउंड्स क्या होते हैं? एक इकोसैपोलाइनोइक एसिड होता है या फैटी एसिड कहेंगे हम इसको। ये किस में होता है? ये प्रेजेंट होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स में, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये इकोसोनाइड होता है। और ये रिलेटेड होते हैं फैटी एसिड्स, उन फैटी एसिड्स को जिनको हम नाम देते हैं इकोसैपोलाइनोइक एसिड, जो मैंने यहाँ पे लिखा, ये फैटी एसिड होता है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मैंने बताया ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स में प्रेजेंट होता है, ये ल्यूकोट्राइन्स में प्रेजेंट होता है, ल्यूकोट्राइन्स या आप इम्यूनोलॉजी में पढ़ेंगे वहाँ पे प्रेजेंट होता है, या थ्रोम्बोक्सिन्स जो होते हैं, थ्रोम्बोक्सिन्स जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह में काम आते हैं, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है, इनको इकोसेनॉइड्स कहते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ट्राइएकाइल ग्लिसरॉल्स के बारे में।